राधे राधे भक्तजनों, पितरों तथा श्राद्ध के विभिन्न अंगों का वर्णन। भीष्म जी ने कहा, भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनाना चाहता हूँ। पुरुष जी बोले, राजन, बड़े हर्ष की बात है, मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो, स्वर्ग में पितरों का 7 गण है। उनमें 3 तो मूर्ति रहित और 4 मूर्तिमान। ये सब के सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण है वे वैराज प्रजापति की संतान है। वैराज नाम से प्रसिद्ध है। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमपथ नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक है जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध यज्वा पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। स्वर्ग में विभ्राज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोक है उनमें सदसंगक पितृगण निवास करते हैं। वहाँ मोरों से जूते हुए हजारों विमान हैं तथा संकल्पमय वृक्ष भी हैं जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं वे उन विभ्राज नाम के लोकों में जाकर समृद्धशाली भवनों में आनंद भोगते हैं तथा वहाँ मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान हैं जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा महान सौभाग्यशाली भक्तों के अभय दान देने वाले हैं। मार्तंड मंडल नामक लोक में मरीच गर्भ नामक पितृगण निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में भविष्यमान नाम से विख्यात है। वे राजाओं के पितर हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीं के लोक में जाते हैं। काम दूध नाम से प्रसिद्ध जो लोक है वे इच्छानुसार भोग की प्राप्ति कराने वाले हैं। उनमें सुस्वद नाम के पितर निवास करते हैं। लोक में वे आज्यप नाम से विख्यात है और प्रजापति कर्दम के पुत्र हैं। पुलह के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्यगण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष उन लोकों में पहुंचने पर एक ही साथ हजारों जन्मों के परिचित माता, भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए हैं। अब चौथे गण का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मलोक के ऊपर सुमानस नाम के लोक स्थित है जहाँ सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सब के सब धर्ममय रूप स्वरूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी है, अतः ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय मान सरोवर में स्थित है। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती है। पश्चिम समुद्र में जा मिलती है। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उन्हीं के प्रसाद से योग का विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध से उन सब के लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द से उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि अग्निहोत्र एवं सोमपाई ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि हवन कराकर पितरों को तृप्त करें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ से अथवा जल में या शिव जी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करें। ये ही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृकार में दक्षिण दिशा उत्तम मानी जाती है। योगो पवित्र को अपसव अर्थात दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिलदान तथा सौधा ये उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध ये सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, साठी, धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय घी, सावा, अगहनी का चावल और जौ, तीना का चावल, मूंग, गन्ना और सफ़ेद फूल ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय हैं। अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो श्राद्ध में सर्वदा वर्जित है। मसूर, सन, मटर, राज, मांस, कुलथी, कमल,
बिल्लो, मदार, धतुरा, पारिभ, द्राट, रूषण, भेड़, बकरी का दूध, कोदो, दारवट, कैथ, महुआ और अलसी, ये सब निषिद्ध है। अपने उन्नति चाहने वाले पुरुष को श्राद्ध में इन वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो भक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितर भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है, अतः देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। कारण पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितृ पर्वों के देवता है, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना उचित है। हविष्यमान संज्ञ पितरों के अधिपति सूर्यदेव ही श्राद्ध के देवता माने गए हैं। भीष्म जी ने कहा, हे ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ पुलस्त जी, आपके मुख से यह सारा विषय सुनकर मेरी सबसे बड़ी भक्ति हो गई, मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गई। अतः अब मुझे श्राद्ध के समय उसकी विधि तथा श्राद्ध का स्वरूप बतलाइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा किनको छोड़ना चाहिए। श्राद्ध में किया हुआ अन्य पितरों के पास कैसे पहुंचता है, किस विधि से श्राद्ध करना उचित है और यह किस तरह उन पितरों को तृप्त करता है। पुलस्त जी बोले, राजन, अन्न और जल से अथवा दूध एवं फल मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्त और काम्य। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। उसमें अर्ध और आवाहन की क्रिया नहीं होती, उसे अद्वैत समझना चाहिए। उसमें विश्व देवों को भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण कहते हैं। पार्वण श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमित्त करने योग्य है उनका वर्णन करता हूँ। श्रवण करो। जो पंचाग्नि का सेवन करने वाला सनातन त्रिसौपर्ण वेद के व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता, क्षत्रिय यानी वेदज्ञ, क्षत्रिय का पुत्र, वेद के विविध वाक्यों का विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, सब विषयों का ज्ञाता, वेद का स्वाध्यायी, मंत्र जपने वाला, ज्ञानवान, त्रिणाति केत, त्रिमुद, अन्य शास्त्रों में भी परिनिधिष्ट, पुराणों का विद्वान, स्वाध्यायनशील, ब्राह्मण भक्त, पिता की सेवा करने वाला, सूर्य देवता भक्त, वैष्णव, ब्रह्मवेत्ता, योग शास्त्र ज्ञाता, शांत, आत्मज्ञ, अत्यंत शीलवान तथा शिव भक्ति परायण हो, ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण पाने का अधिकारी। ऐसे ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जित है उनका वर्णन सुनो। पतित का पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर और अत्यंत रोगी, ये सब श्राद्ध के समय धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा त्याग करने योग्य है। श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन बिना शिव ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। निमंत्रित दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है। वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठ जाते हैं। किसी ऐसे स्थान को जो दक्षिण दिशा की ओर नीचा हो, गोबर से लीपकर तथा वहाँ श्राद्ध आरंभ करें अथवा गौशाला में या जल के समीप श्राद्ध करें। आहित पुरुष पितरों के लिए 4 यानी कि खीर बनाए और यह कहकर कि इससे पितरों का श्राद्ध करूंगा, वह सब दक्षिण दिशा में रख दे। तदंतर इसमें घृत और मधु आदि मिलाकर अपने सामने की ओर 3 स्थान पिंडदान की वेदियां बनाए। उनकी लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 4 अंगुल होनी चाहिए। साथ ही खैर की 3 दरबी कर छूल बनवाए जो चिकनी हो तथा जिनमें चांदी का संसर्ग हो। उनकी लंबाई 1 रत्न की और आकार हाथ में समान सुंदर होना चाहिए। जल पात्र, काश्य पात्र, प्रोक्षण, समिधा, कुश, तिल पात्र, उत्तम वस्त्र, गंध, धूप, चंदन, ये सब वस्तुएं धीरे धीरे दक्षिण दिशा में रखे। उस समय जनेऊ दाहिने कंधे पर होना चाहिए। इस प्रकार सब सामान एकत्रित करके घर के पूर्व गोबर से लिपी हुई पृथ्वी पर गोमूत्र से मंडल बनाए और अच्छा तथा फूल सहित जल लेकर तथा जनेऊ को क्रमशः बाएं एवं दाहिने कंधे पर छोड़कर ब्राह्मणों के पैर धोए तथा बारंबार उन्हें प्रणाम करें। तदंतर विधि पूर्वक आचमन कराकर उन्हें बिछाए हुए
गर्भयुक्त आसनों पर बिठाएं और उनसे मंत्रोच्चारण करवाएं। समर्थशाली पुरुष भी देव कार्य यानी वैश्य देव श्राद्ध में 2 और पितृकार में 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं अथवा दोनों श्राद्धों में एक ब्राह्मणों को ही जिमाएं। विद्वान पुरुष को श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। पहले विश्व देव संबंधी और फिर पितृ संबंधी विद्वान ब्राह्मणों की अर्ध आदि से विधिवत पूजा करे तथा उनकी आज्ञा लेकर अग्नि में यथाविधि हवन करे। विद्वान पुरुष गुह सूत्र में बनाई हुई विधि के अनुसार घृत युक्त चरु का अग्नि और सोम की तृप्ति के उद्देश्य से समय पर हवन करे। इस प्रकार देवताओं की तृप्ति करके वह श्राद्ध करता श्रेष्ठ ब्राह्मण साक्षात अग्नि का स्वरूप माना जाता है। देवता के उद्देश्य से किया जाने वाला हवन आदि प्रत्येक कार्य जनेऊ को बाएं कंधे पर रखकर ही करना चाहिए। तत्पश्चात पितरों के निमित्त करने योग्य पर्युषण यानी कि सेचन आदि सारा कार्य विज्ञ पुरुष को जनेऊ को दाएं कंधे पर करके अपसव्य भाव से करना उचित है। हवन तथा विश्व देवों को अर्पण करने से बचे हुए अन्न को लेकर उसके कई पिंड बनाओ और एक एक पिंड को दाहिने हाथ में रखकर तिल और जल के साथ उसका दान करना चाहिए। संकल्प के समय जल पात्र में रखे हुए जल को बाएं हाथ की सहायता से दाएं हाथ में ढाल लेना चाहिए। श्राद्ध काल के पूर्व प्रत्येक प्रयत्न के साथ अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखो। मात्सर्य का त्याग कर दे। पिंडदान की विधि इस प्रकार है। पिंड देने के लिए बनाई हुई वेदियों पर यत्न पूर्वक रेखा बनाओ। इसके बाद अवनेजन पात्र में जल लेकर उसे रेखांकित वेदी पर गिरावे। वह अवनेजल अर्थात स्थान शोधन की क्रिया है। फिर दक्षिणाभिमुख होकर वेदी पर कुश बिछाओ और एक एक करके सब पिंडों को क्रमशः उन कुशों पर रखें। उस समय पिता पितामह आदि में से जिसके उद्देश्य से पिंड दिया जाता है उस पितर के नाम गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प करना चाहिए। पिंडदान के पश्चात अपने दाएं हाथ को पिंडधार भूत कुशों पर पोंछना चाहिए। यह लोप भाग भोजी पितरों का भाग है। उस समय ऐसे ही मंत्र का जप अर्थात भाग भुजः पितर स्मृतयन्तु इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद पुनः प्रत्यवर्णेजन करके करें अर्थात पात्र में जल लेकर उससे से प्रत्येक पिंड को नहलावे। फिर जल युक्त पिंडों को नमस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्त वेद मंत्रों के द्वारा पिंडों पर पितरों का आवाहन करें और चंदन धूप आदि पूजन सामग्रियों के द्वारा उनकी पूजा करें। तत्पश्चात पनीय आदि अग्नियों के प्रतिनिधिभूत एक एक ब्राह्मणों को जल के साथ एक एक दर्वी प्रदान करें। फिर विद्वान पुरुष पितरों के उद्देश्य से पिंडों के ऊपर कुश रखे हुए पितरों का विसर्जन करें। तदंतर क्रमशः सभी पिंडों में से थोड़ा थोड़ा अंश निकालकर सबको एकत्र करें और ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक पहले वही भोजन कराएं, क्योंकि उन पिंडों का अंश ब्राह्मण लोग ही भोजन करते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन किए हुए पार्वण श्राद्ध को हार्य कहा गया है। पहले अपने हाथ में पवित्र सहित तिल और जल लेकर पिंडों के आगे छोड़ दें और कहें एशाम स्वधा अस्तु, ये पिंड स्वधा स्वरूप हो जाए। इसके बाद परम पवित्र और उत्तम अन्न परोसकर उसकी प्रशंसा करते उन ब्राह्मण को भोजन करावे। उस समय भगवान श्री नारायण का स्मरण करता रहे और क्रोधी स्वभाव को सर्वथा त्याग दे। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर विकिरांत दान करे। यह सब वर्णों के लिए उचित है। विकिरांत दान की विधि यह है कि तिल सहित अन्न और जल लेकर उसे कुश के ऊपर पृथ्वी पर रख दे। जब ब्राह्मण आचमन कर ले तो पुनः पिंडों पर जल छिड़ गिरावे। फूल अक्षत जल छोड़ना और स्वधा वाचन आदि सारा कार्य पिंड के ऊपर करें। पहले देवा श्राद्ध की समाप्ति करके फिर पितृ श्राद्ध की समाप्ति करें, अन्यथा श्राद्ध का नाश हो जाता है। इसके बाद नतमस्तक होकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उनका विसर्जन करें। यह अहिताग्नि पुरुषों के लिए
कार्य पार्वण श्राद्ध बतलाया गया। अमावस्या के पर्व किए जाने के कारण यह पार्वण कहलाता है। यही नैमित्तिक श्राद्ध है। श्राद्ध के पिंड गाय या बकरी को खिला दे अथवा ब्राह्मणों को दे दे अथवा अग्नि या जल में छोड़ दे। यह भी न हो तो खेत में बिखेर दे अथवा जल की धारा में बहा दे। संतान की इच्छा रखने वाले पत्नी विनीत भाव से आकर मध्यम अर्थात पितामह के पिंड को ग्रहण करे और उसे खा जाए। उस समय आधत्त पितरो गर्भम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। श्राद्ध और पिंडदान आदि की स्थिति तभी तक रहती है जब तक ब्राह्मणों का विसर्जन नहीं हो जाता। इनके विसर्जन के पश्चात पितृकाल समाप्त हो जाता है। इसके बाद बलि वैश्य देव करना चाहिए। तदंतर अपने बंधु बांधवों के साथ पितरों द्वारा सेवित प्रसाद स्वरूप अन्य भोजन करें। श्राद्ध कराने वाले यजमान तथा श्राद्ध भोजी ब्राह्मण दोनों को उचित है कि वे दोबारा भोजन न करें, राह न चले, मैथुन न करें। साथ ही उस दिन स्वाध्याय कला और दिन में शयन इन सब को सर्वथा त्याग दे। इस विधि से किया हुआ श्राद्ध धर्म अर्थ और काम तीनों की सिद्धि करने वाला होता है। कन्या कुंभ और वृष राशि पर सूर्य के रहते कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। जहाँ जहाँ सपिंडीकरण रूप स्वरूप श्राद्ध करना हो वहाँ अग्निहोत्र करने वाले पुरुष को सदा इसी विधि से करना चाहिए। अब मैं ब्रह्मा जी के बताए हुए साधारण श्राद्ध का वर्णन करूँगा जो भोग और मोक्ष फल प्रदान करने वाला है। उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रारंभ के दिन विषु नामक योग तुला और मेष की संक्रांति है, जब कि दिन और रात बराबर होते हैं। प्रत्येक अमावस्या को प्रति संक्रांति के दिन अष्टका पौष माघ फाल्गुन तथा अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पूर्णिमा को आर्द्रा माघ और रोहिणी इन नक्षत्र में श्राद्ध के योग उत्तम पदार्थ और सुपात्र ब्राह्मण के प्राप्त होने पर व्यतिपात वृष्टि और वैदित्र योग के दिन वैशाख की तृतीया को, कार्तिक की नवमी को, माह की पूर्णिमा तथा भाद्रपद की त्रयोदशी तिथि को भी श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। उपयुक्त तिथियां युगादि कहलाती हैं। ये पितरों का उपकार करने वाली है। इसी प्रकार मनवंतरादि तीर्थों में भी विद्वान पुरुष श्राद्ध का अनुष्ठान करे। अश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, चैत्र तथा भाद्रपद की शुक्ला तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल सप्तमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, आषाढ़ कार्तिक फाल्गुन और ज्येष्ठ की पूर्णिमा। इन तिथियों को मनवंतरित करके ये दिए हुए दान को अक्षय कर देने वाले विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वैशाख की पूर्णिमा को ग्रहण के दिन किसी उत्सव के अवसर पर और महालय अश्विन कृष्ण पक्ष के तीर्थ मंदिर, गौशाला, द्वीप, उद्यान तथा घर आदि में लीपे पूते एकांत स्थान में श्राद्ध करें। अब श्राद्ध के क्रम का वर्णन किया जाता है। विष्णु देवों के लिए आसन देकर जौ और पुष्पों से उनकी पूजा करें। विष्णुदेव को 2 आसन होते हैं, एक पर पिता पितामह संबंधी विष्णुदेव को आवाहन कर होता है और दूसरे पर माता महादि संबंधी विष्णुदेव को। उनके लिए 2 अर्धपात्र सिकोर या दोने जो और जल आदि से भर दे और उन्हें कुश की पवित्री पर रखे। शनो देवी रभिष्ट इत्यादि मन से तथा अवयोसी इत्यादि के द्वारा जौ के दोनों के उन पात्रों में छोड़ देना चाहिए। फिर गंध पुष्प आदि से पूजा करके वहाँ विष्णुदेव की स्थापना करें और विश्व देवास इत्यादि 2 मंत्रों से विष्णुदेवों को आवाहन करके उनके ऊपर जौ छोड़ें। जौ छोड़ते समय इस प्रकार कहें, जौ तुम सब अन्नों के राजा हो, तुम्हारे देवता वरुण है, वरुण से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तुम्हारे अंदर मधु का मेल है, तुम संपूर्ण पापों को दूर करने वाले पवित्र मुनियों द्वारा प्रशंसित अन्न हो। फिर अर्धपात्र को चंदन और फूलों से सजाकर या दिव्या आप इस मंत्र को पढ़ते हुए विष्णुदेव को अर्घ्य दे। इसके बाद उसकी पूजा करके गंध आदि निवेद कर पितृ यज्ञ पितृश्राद्ध आरंभ करे। पहले पिता आदि के लिए कुश के 3 आसनों को कल्पना करके फिर 3 अर्धपात्रों का पूजन करें, उन्हें पुष्प आदि से सजाए। प्रत्येक अर्धपात्र को कुश की पवित्री से युक्त करके शनो देवी रभिष्ट इस मंत्र से सब में जल छोड़ें। फिर
तिलोसी सोम देवत्यो, इस मंत्र से तिल छोड़कर बिना मंत्र के ही चंदन और पुष्प आदि भी छोड़ें। अधपात पीपल आदि की लकड़ियाँ का, पत्ते का या चांदी का बनवावे अथवा समुद्र के से निकले हुए शंख आदि अर्धपात्र का काम ले। सोने चांदी और तांबे का पात्र पितरों को अभिष्ट होता है। चांदी की तो चर्चा सुनकर भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। चांदी का दर्शन अथवा चांदी का दान उन्हें प्रिय होता है। यदि चांदी के बने हुए अथवा चांदी से युक्त पात्र में जल भी रखकर पितरों को श्राद्ध पूर्वक दिया जाए तो वह अच्छ हो जाता है। इसलिए पितर को पिंडों का अर्घ चढ़ाने के लिए चांदी का ही पात्र उत्तम माना गया है। चांदी में भगवान श्री शंकर के नेत्र से प्रकट हुए हैं, इसलिए वह पितरों को अधिक प्रिय है। इस प्रकार उपयुक्त वस्तुओं से जो सुलभ है के अर्धपात बनाकर उन्हें ऊपर बताए अनुसार जल, तिल और गंध पुष्प आदि से सुसज्जित करें। तत्पश्चात या दिव्या आप इस मंत्र को पढ़कर पिता के नाम और गोत्र आदि का उच्चारण करके अपने हाथ में कुछ ले ले और फिर इस प्रकार कहे, पितरन अवाहिष्यामि, पितरों का आवाहन करूँगा। तब निमंत्रण में आए हुए ब्राह्मण तथास्तु कहकर श्राद्धकर्ता को आवाहन के लिए आज्ञा प्रदान करे। इस प्रकार ब्राह्मणों की अनुमति लेकर अंत अस्थवानि धीमहि आयन्तु न पितर, इन 2 ऋचाओं का पाठ करते हुए वह पितरों का आवाहन करे। तदंतर या दिव्या आप इस मंत्र से पितरों को अर्घ देकर प्रत्येक के लिए गंध पुष्प आदि पूजा उपचार एवं वस्त्र चढ़ावे तथा पृथक पृथक संकल्प पढ़कर उन्हें समर्पित करे। अर्धदान की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहले अनुलोम क्रम से अर्थात पिता के उद्देश्य से दिए हुए अर्धपात जल पितामह के अर्धपात्र में डाले और फिर पितामह के अर्धपात्र का सारा जल पितामह के अर्धपात्र में डाल दे। फिर विलोम क्रम से अर्थात प्रपितामह के अर्धपात्र को पितामह के अर्धपात्र में रखे और उन दोनों पात्रों को उठाकर पिता के अर्धपात्र में रखे। इस प्रकार तीनों अर्धपात्रों को एक दूसरे के ऊपर रख के पिता के आसन से उत्तर भाग में पितृभ्य स्थानमसि ऐसा करके उन्हें ढुलका दे, उलट कर रख दे। ऐसा करके अन्न परोसने का कार्य करे। परोसने के समय भी पहले अग्नि कार्य करना चाहिए, अर्थात थोड़ा सा अन्न निकाल कर अग्ने कव्य वाहनाय स्वाहा और सोमाय पितृ मते स्वाहा, इन 2 मंत्रों से अग्नि और सोम देवता के लिए अग्नि में 2 बार आहुति डाले। इसके बाद दोनों हाथों से अन्न निकाल कर परोसते समय संत अस्तवानी धीमा इत्यादि मंत्र का उच्चारण करता रहे। उत्तम गुणकारी शाक आदि तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों के साथ दही, दूध, गौ का घी और शक्कर आदि से युक्त अन्य पितरों के लिए तृप्तिकारक होता है। मधु मिलाकर तैयार किया हुआ कोई भी पदार्थ तथा गाय का दूध और घी मिलाई हुई खीर आदि पितरों के लिए दी जाए तो वह अच्छी होती है। ऐसा आदि देवता पितरों ने स्वयं अपने ही मुख से कहा। इस प्रकार अन्य पुरुष का पितृ संबंधी ऋचाओं का पाठ सुनावे। इसके सिवा सभी तरह के पुराण ब्रह्मा विष्णु सूर्य और रुद्र संबंधी भांति भांति के स्त्रोत, इंद्र, रुद्र और सोम देवता के सूक्त, पावमानी ऋचाएं, बृहत्र ज्येष्ठ मास का गौरव गान, शांति का अध्याय, मधु ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण तथा और भी जो कुछ ब्राह्मणों को तथा अपने को प्रिय लगे वह सब सुनाना चाहिए। महाभारत का भी पाठ करना चाहिए क्योंकि वह पितरों को अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मणों के भोजन पर कर लेने पर जो अन्न और जल आदि शेष रहे उसे उन्हें आगे जमीन पर बिखेर दे। उन पर जीवों का अभाग है जो संस्कार आदि से हीन होने के कारण अधम गति को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर उन्हें हाथ मुंह धोने के लिए जल प्रदान करें। इसके बाद गाय के गोबर और गोमूत्र से लीपी हुई भूमि पर दक्षाग्र कुश बिछाकर उनके ऊपर यत्न पूर्वक पितृ यज्ञ की भांति विधिवत पिंडदान करें। पिंडदान के पहले पितरों के नाम गोत्र उच्चारण करके उन्हें अवनेज के लिए जल देना चाहिए। फिर पिंड देने के बाद पिंडों पर प्रत्यवेजन का जल गिराकर उन पर पुष्प चढ़ाना चाहिए।
सभ्य का विचार करके प्रत्येक कार्य का संपादन करना उचित है। पिता के श्राद्ध की भांति माता का श्राद्ध भी हाथ में कुछ लेकर विधिवत संपन्न करे, दीप जलावे, पुष्पादि से पूजा करे, ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर स्वयं भी आचमन एक एक बार सबको जल दे, फिर फूल और अक्षत देकर तिल सहित अध्योदक दान करने, फिर नाम और गोत्र उच्चारण करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे, गौ भूमि सोना वस्त्र और अच्छे अच्छे बिछौने दे, कृपणता छोड़ दे, पितरों की प्रसन्नता का संपादन करते हुए जो जो वस्तु ब्राह्मणों को, अपने को तथा पिता को भी प्रिय हो वही वही वस्तु दान करे। तत्पश्चात स्वधा वाचन करके विश्व देवों को जल अर्पण करे और ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले। विद्वान पुरुष पूर्वाभिमुख होकर कहे, अघोरा पितर संतु, मेरे पितर शांत एवं मंगलमय हो। यजमान के ऐसा कहने पर ब्राह्मण लोग तथा संतु, तुम्हारे पितर ऐसा ही हो, ऐसा कर अनुमोदन करे। फिर श्राद्ध करता कहे, गोत्रम नो वर्धता, तब हमारा गोत्र बढ़े, यह सुनकर ब्राह्मणों को तथास्तु ऐसा ही हो इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। फिर यजमान कहे, दतारो में भी वर्धन्ताम वेदा संतितिरेव च एता सत्या आशीष संतु, मेरे दाता बड़े साथ ही मेरे कुल में वेदों के अध्ययन और सुयोग संतान की वृद्धि हो, ये सारे आशीर्वाद सत्य हो। यह सुनकर ब्राह्मण कहे, संतु सत्य आशीष, यह आशीर्वाद सत्य हो। इसके साथ भक्तिपूर्वक पिंडों को उठाकर सूंघे और स्वास्थ्य वाचन करे। फिर भाई बंधु और स्त्री पुत्र के साथ प्रदक्षिणा करके 8 पग चले, तदंतर लौटकर प्रणाम करें। फिर इस प्रकार श्राद्ध की विधि पूरी करके मंत्र वेत्ता पुरुष अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात बलि वैश्य देव तथा नैतिक बलि अर्पण के तदंतर भृत्य पुत्र बांधव तथा अतिथियों के साथ बैठकर वहीं अन्य भोजन करे। जो पितरों को अर्पण किया गया हो, जिसका योग पवित्र नहीं हुआ हो, ऐसा पुरुष भी इस श्राद्ध को प्रत्येक पर्व पर कर सकता है। इसे साधारण या नैमित श्राद्ध करते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। राजन, स्त्री रहित या विदेश स्थित मनुष्य भी भक्ति पूर्वक हृदय से इस श्राद्ध का अनुष्ठान करने का अधिकार यही नहीं, शुद्ध भी इसी विधि से श्राद्ध कर सकता है। अंतर इतना ही है कि वह वेद और मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता। तीसरा अर्थात काम श्राद्ध अभ्युदयिक है, इसे वृद्धि श्राद्ध भी करते हैं। उत्सव और आनंद के अवसर पर संस्कार के समय यज्ञ में तथा विवाह आदि मांगलिक कार्यों में यह श्राद्ध किया जाता है। इसमें पहले माताओं की अर्थात माता पिता मही तथा पितामह मही की पूजा होती है। इसके बाद पितरों पिता पितामह और प्रपितामह का पूजा किया जाता है। अंत में मातामह आदि पूजा होती है। अन्य श्राद्धों की भांति इसमें भी विश्वदेवों की पूजा आवश्यक है। दक्षिणावर्तक क्रम से पूजा प्रचार को चढ़ाना चाहिए। अभ्युदयिक श्राद्ध में दही अक्षत फल और जल से ही पूर्वाभिमुख होकर पितरों को पिंडदान दिया जाता है। संपन्नम, इस उच्चारण करके अर्ध पिंडदान देना चाहिए। इसमें युगल ब्राह्मणों को अर्धदान दे तथा युगल संपत्नी ब्राह्मणों को ही संपन्न वस्त्र और सुवर्ण आदि के द्वारा पूजा करें। तिल का काम जैसा लेना चाहे तथा सारा कार्य पूर्ववत करना चाहिए। शेष ब्राह्मणों के द्वारा सब प्रकार के मंगल पाठ करावे। इस प्रकार शुद्ध भी कर सकता है। वह विधि श्राद्ध सबके लिए सामान्य है। बुद्धिमान शुद्ध पितृ नमः इत्यादि नमस्कार मंत्र के द्वारा ही दान आदि कार्य करे। भगवान का कथन है कि शुद्ध के लिए दान ही प्रधान, क्योंकि दान से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।